क्या मामला रहा है, क्या है, जैसे इस तरह से भीड़ लगी हुई है, क्या मामला चल रहा है? देखिए, परसों के रोज एक एफआईआर दर्ज हुई थी, है ना। इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि उन लोगों ने बताया गया है, वैसे उन लोगों ने एक एफआईआर दी थी। इन्होंने इन लोगों ने घर में घुस करके उनको मारा है, पीटा है, ठोका है, और उनके बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है, उनकी महिलाओं से भी, उनसे अभद्रता अभद्रता की है, मारा है, पीटा है, उनके कपड़े भी खींचे गए। एक महिला के ये कुंडल कानों के ये भी छीन के लेके गए हैं। नहीं तो इतना बड़ा आप आरोप जैसे लगा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद, चाहे हिंदू वाहिनी, चाहे जो भी है, बजरंग दल है, तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया, ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए। भाई किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए, कोई रोए तो सही, आकर के बोले सही मेरा इलीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी एफआईआर दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है। चाहे दोसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी में हुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहाँ पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। तो कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या कहीं? नहीं है। ऐसा है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जा करके बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान नहीं आते। आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? दिक्कतों तो होती है ना। अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी, 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे, तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी, तो वो तो एफआईआर कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहाँ पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की ही नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई आकर कंप्लेंट करे। अब मेरे घर में अगर 100 व्यक्ति के रहने की जगह है, बैठने की जगह, तो बैठ सकते हैं, तो वो मेरे घर में है ना। तो शांतिपूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे घर घंटी नहीं बजती, कोई बैंड बाजे नहीं बजते, और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं, तो प्रे कर रहे हैं। कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं। वो शिक्षा में रहेगा, वो छोड़ते हैं वो लोग, और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात, आगे जाकर के वो अपने जब आचरण सही होता है तो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जॉब में भी लगते हैं। वो कह रहे हैं भैया? मैं ज्ञानेंद्र तिवारी, मैं आपके 82 सेक्टर में रहता हूँ, सेक्टर 8 में रहता हूँ। देखिए क्या है कि ऑब्जेक्शन हो सकता है और पड़ोसी को भी हो सकता है, और होना भी चाहिए कि देखिए जहाँ स्थान होता है एक चर्च का हो या मंदिर का हो या किसी मानो मुसलमान जी भाई का हो, तो वो एक स्थान अलग होता है। उसमें आप अपने स्थान में आप कैसे भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक घर होता है, घर में एक तरीके से रहा जा सकता है, और पड़ोसी यही चाहता है कि शोरगुल नहीं हो, एक नियम के आधार से हर व्यक्ति रहे और हर व्यक्ति चले, नियम यही कहता है। और अगर मानो एक अलांछन जो लग रहा है बजरंग दल के ऊपर, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बजरंग दल भाई साहब ऐसा अत्याचार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि बजरंग दल जो होता है वो भाई साहब जमीन कहीं कब्जा होती है, मंदिर कहीं कब्जा होता है, कहीं मानो कोई ऐसा कार्य होता है तो वहाँ जाता है। बजरंग दल को जो बदनाम किया जाता है, बजरंग दल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि बजरंग दल ने आज तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं है कि मानो किसी घर में घुस करके बैंड बेट के साथ मानो मारधाड़ किया हो, या किसी के साथ मानो सामान मानो किसी को उठाया हो, तोड़ा फोड़ गया हो। ऐसा मैंने आज तक अपने मेरी आज भी 47 साल की उम्र हुई है, मैंने आज तक ये सुना नहीं। जो व्यक्ति ने किया, आज वो सामने व्यक्ति हॉस्टल चला रहा है, हॉस्टल चलाने वाले ने ऐसा कार्य किया तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, ये पुलिस का काम है। और अगर मानो इन्होंने एक चर्च चला रखा था, अगर इन्होंने धन परिवर्तन करा रहे थे, तो सबसे पहले कानून किस लिए होता है? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, या व्यक्ति को, किसी मानो महिला को या बच्चों को या पड़ोसी को मारना चाहिए? तो गलती
कहीं ना कहीं है, जो व्यक्ति ने जो भेजा उस व्यक्ति को इनको वहां तक तलाश करना चाहिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, और जो मानो दंड के आधार से मानो तो वो आपका कहना है कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर करता होता, आप भी एलिगेशन लगाते हैं कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर बिल्कुल रहा है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी एलिगेशन लगा रहा है कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन आखिर काम क्या कर रहा है, और प्रशासन जो है क्यों नहीं, जो अपराधी हैं या कोई भी है उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? एलिगेशन पहला पक्ष ये कहता है कि हमने गलत नहीं किया, दूसरा पक्ष कहता है कि हमने गलत नहीं किया। ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि प्रशासन ठीक काम नहीं करता है, दूसरा पक्ष भी एलिगेशन लगाता है कि प्रशासन ठीक काम नहीं करता है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? देखिए सर, आज ये आपका तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन के अगर प्रशासन काम करता होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, और आपको 3 दिन के अंदर ना तो आपको आना पड़ता, ना मुझे आना पड़ता, ना किसी भाई को आइए, आना पड़ता। अभी दूसरे पक्ष के भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि भैया ये जो एक पक्षधारी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो है कोई भी काम इलीगल नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है, और आप भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? इस पूरे विषय में आप शुरू से लेके और अब तक यहाँ पर हो, आप स्वयं इस चीज को एक बार न्याय संगत दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या इस विषय में पूरी पारदर्शिता है? जो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, जिसपे ऑलरेडी पहले से एलिगेशन लगे हुए हैं धर्मांतरण करने का है, उस व्यक्ति को कोई आइडेंटिटी है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आया किस लिए है, ठीक है, क्यों आया है, किस लिए आया है। आप ही के समक्ष आप ये देखिए, काफी सारे जो युवा लड़के जो हिंदू समुदाय के हैं वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन है। एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ बंधु है, ठीक है, एक बांसवाड़ा से आए हुए बंधु है, एक कहाँ से आया हुआ है, एक कहाँ से आया हुआ है। इनका जाने में तो आप और चाहे मैं कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता वो कहाँ से कौन आया है, लेकिन इनका ये कहने, जैसे आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवा रहे हैं, मेरी बात समझिए, और ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कोई भी इनके पास कोई प्रूफ हो तो हमें दिखाएं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई धर्मांतरण करने का प्रूफ है क्या? इनके पास में कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो थाना अधिकारी के पास में उन्होंने जब्त किए हैं बाकायदा, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इनके क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। पास अगर है तो वो थाना अधिकारी क्यों नहीं इनको गिरफ्तार कर रहा है? और यदि इसमें पारदर्शिता होती तो शायद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसीपी साहब, वो शायद हमको बाहर नहीं निकालते, वो हमको बाहर नहीं निकालते। एक पक्ष के साथ में इन्होंने चर्चा करी है, उसी की बातें उन्होंने सुनी, हमारा तो पक्ष ही नहीं रखा। दूसरी चीज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को हमने बाकायदा अनुशासन के साथ में हमने वहां पर उपस्थित जो व्यक्ति थे, बंधु थे, जो पादरी थे, ठीक है, जो अपने आप को आशीष जी बोलते हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मेरा नाम आशीष डोगरे है, ठीक है, मैं हूं तो मेरा नाम है तो हिंदू, लेकिन मैं ईसाई कन्वर्टेड हो चुका हूं, और मैं SC ST का भी मैं लाभ ले रहा हूं। ये मेरे सामने की बात थी, वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने उन्होंने इसे एडमिट करी है, ठीक है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, दूसरी तरफ वो राजकीय जो राजस्थान सरकार, भारत सरकार है, उनकी सेवाओं का लाभ भी ले रहे हैं। दूसरे वहां पर और भी बंधु थे, अशोक नाम के बंधु थे, जो शिक्षा सागर कॉलोनी में रहने वाले, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल एडमिट हुआ हूँ। थोड़ा सा रुकूंगा, जैसे आपने कहा कि हिंदू हैं, हिंदू थे, ईसाई हो गए, और ईसाई हो गए तो उनको क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए? वो हिंदुस्तान के बाहर के थोड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है, यदि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप यदि उन सेवाओं को लेते हो जो राजस्थान का भारत सरकार दे रही है, वो आपको कोई सेवाएं नहीं मिलेगी। यदि आप कन्वर्ट हो तो पूरे तरीके से कन्वर्ट होइए, आप अपना रखिए ना अपना नाम ईसाई में। हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा है, क्या ये गलत दिया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक दिया गया है ना, सबका अपना अपना वो है। लेकिन किसी को यदि आप बरगला रहे हो, किसी को आप लोभ दे रहे हो, किसी को आप लालच दे रहे हो, लालच दे करके, लोभ दे करके, उनको ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण यदि आप कर, धर्म परिवर्तन, वो इनलीगल है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को अलाउ किया हुआ है कि नहीं, ये गलत है, ये इनलीगल है, जिस तरह से आप कर रहे हो। कोई अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, ठीक है, जाइए, लेकिन पूर्ण रूप से आप जाइए। वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, अपने मन से हो रहा है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? खुद जाके अपना कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? यदि कोई कहता आप बैल मुझे मार, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप चोरी छुपे जाकर के आप उन बस्तियों में जा रहे हो जहाँ गरीब ऐसा है, उनके आप यदि करना है तो आप ओपन में आकर के करो भाई। धर्मांतरण यदि करना है तो आप ओपन में आकर के कीजिए। यदि आप बहुत सही कर रहे हो,
ठीक है, आप क्यों उनको बहला रहे हो, क्यों आप उनको फुसला रहे हो, क्यों उनको आप उनका माइंड वॉश कर रहे हो उस चीज को लेकर के, क्यों उनको आकर्षित कर रहे हो? चीजें नहीं है। यदि आपका धर्म अच्छा, ठीक है, सबका अपना, हमें देखिए, हमारा किसी भी धर्म विशेष से किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन यदि गलत तरीके से यदि कोई उनको वापस कन्वर्ट करता है, वो स्वीकार नहीं है। इस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत जायज लेकिन किया है और गलत ठहराया है। यही कह रहे हैं, इनका पक्ष भी, ये वकील हैं यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनसे मैं बात करूंगा इन बातों की। इन्होंने जो कहा है, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा है कि गलत कहा है, और कि क्या इनके क्या आधार है इन बातों का? देखिए क्या होता है कि कई बार आदमी ऑब्जेक्शन करता है, कई बार उसको पूरी चीज का नॉलेज नहीं होता है। हमारे भारत का जो संविधान बना है वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी आदमी 18 वो धर्मनिरपेक्ष है। आप पंथ निरपेक्ष अपने हिसाब से मानिए। आप जरा अपनी लिमिट में लिए। नो पंथ निरपेक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि किसी आर्टिकल में पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। वो अरे है ना, तो आप कोर्ट में बोलना ना, आपको कोर्ट में बोलने के लिए कहा। आप एक बार बोलने दीजिए, आपका पक्ष रखा जाएगा। अभी आपसे हम बात करने हम नहीं सिखा, हम अपनी बात कह, क्या कह रहे हैं आप बताइए। ठीक है, ऐसा है, एक बार बोलने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे हम। एक बार इनका क्या है, पक्ष रखने का काम है, आप अपना पक्ष रखिए, फिर हम आपका पक्ष रखें। ठीक, हाँ बोलिए। ठीक। हाँ, क्या ऐसा है, किसी भी आर्टिकल में कोई भी ऐसा नहीं लिखा है। 18 साल से पहले कोई बच्चा होता है, वो माँ बाप के अंडर में रहता है, वो माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से चल सकता है। लेकिन 18 साल के बाद धर्मनिरपेक्ष में अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो मेजर होता है, वो अगर किसी कोई धर्म में जा रहा है, जैसे मैं किसी मस्जिद में चला जाऊं, कोई किसी से मिल के आ जाऊं, गुरुद्वारे में चला जाऊं, हैं? नहीं, आप गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, मंदिर जाइए, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या ये लीगल है कि एक किसी के घर में बैठ के 150 आदमी मतलब हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, कुछ भी करेंगे तो पड़ोसी कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, हल्ला और शोर से पड़ोसी ऐतराज कर सकता है। हाँ। इसलिए क्योंकि किसी को अगर थोड़ा सा ऐतराज होता है तो कर सकता है। हाँ। लेकिन यदि कोई आदमी की उस मकान, जो मकान मालिक है उसके परमिशन से जा रहा है, उनके यहाँ जा रहा है, मेहमान की तरह जा रहा है, 2 4 5 10 आदमी, हम लोग घर में नहीं बुलाते क्या, सभी लोग बुलाते हैं, 50 आदमी सभी लोग बुलाते हैं। आप लोग भी अगर कोई सुंदरकांड वगैरह करवाते हैं तो अपने घर में आता ही है ना। तो इसीलिए अगर कोई आदमी बैठे हुए हैं, कोई प्रे कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, ठीक है, कोई आ रहे हैं उनके बुलाने से आ रहे हैं, या वो जा रहे हैं उनकी परमिशन से जा रहे हैं, लेकिन तो जा सकते हैं। इनका तो ये है कि एक आपके एलिगेशन लग रहा है कि आप जो है धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो क्या आप धर्मांतरण करवाना जो है लीगल मानते हैं कि इलीगल मानते हैं? देखो, कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से कोई वो सहमति से अगर कोई कर रहा है, उसको कोई बिना दबाव के, बिना लालच के कर रहा है, तो कोई धर्मांतरण कर रहा है तो कर सकता है। लेकिन यहाँ दरअसल चोरी छुपके क्यों नहीं, आमतौर पर ये माना जा रहा है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। एक्चुअली वहां पर दुआ प्रार्थना हो रही है, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो लोग वो के वही हैं। दूसरी बात, कोई संवैधानिक प्रोविजन है, जैसे कहते हैं कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसका सीधा सा मतलब ये है, आरक्षण जातिगत आधार पर है, धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं है। आरक्षण जातिगत के आधार पर, जातिगत भेदभाव के आधार पर है, और वो बाकायदा आर्टिकल 341, 340 और 342 में है पहले से। आप लोग अपनी बात रखना। हाँ, ठीक है, ठीक है। और अगर आदमी कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसको गवर्नमेंट को सूचना देता है। अगर कोई धर्म परिवर्तन का, अब तक जितने भी मुकदमे दर्ज कराए हैं, उन मुकदमों में किसी के अंदर भी धर्म परिवर्तन का एक भी व्यक्ति, विक्टिम, ये आकर के नहीं बोला कि मेरे साथ ये घटना घटी है और मेरे को लालच दिया गया है, मेरे को जबरदस्ती कहा गया है। लेकिन हमारे तो सुनने में आया, जिसका आप धर्म परिवर्तन करवाए हैं, मतलब उसको धमकी दी गई कि तुम बाहर निकल मत जाना। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। अगर कोई आता तो आकर के बोले, इन्वेस्टिगेशन मदद करे पुलिस की, आकर के बोले, हम भी देखेंगे। अगर कोई गलती की है तो उसको समझाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो धर्म परिवर्तन जब कराते हैं तो केवल धर्म परिवर्तन करवाते हैं कि पूरा उसका नाम, गाम सब चेंज कराते हैं? देखो, हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन फिलहाल अभी तक मेरे सामने नजर आया, और धर्म कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है इंसानियत, अच्छे कर्म, व्यवहार अच्छा, है ना, सभी लोगों का, एजुकेशन, शिक्षा वगैरह सभी का।
है ना, ये होता है। और व्यवहार हिंदू में से क्यों लेके जा रहे हो? हिंदू में यही कहते हैं, हिंदू में से क्यों लेके जा रहे हो? देखो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी होती है, हमारे में से कोई आदमी जाता है। अब क्यों जाता है वो हिंदू धर्म में से क्यों जाता है कोई आदमी? आप क्या कहना भैया इसमें? इन्होंने ये कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पे। और हमने इनसे ये भी पूछा है कि अगर आप करवा रहे हो तो आप उसको धमका रहे हो, वो बाहर नहीं है, क्या कह रहे हैं? ये लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। बहुत सारे उदाहरण लेकर के आ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी लेकर के आ सकते हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया, जिनका नाम हमारे जैसा नाम होगा, इनका जैसा नाम नहीं होगा। और वो हमें गुमराह करने के लिए उनको यहाँ पे टारगेट करते हैं और वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे हिंदू समाज को टारगेट करते हैं और टारगेट करके उन पे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और बिना बात उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके की ये षड्यंत्र करते हैं, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, फलाना देते हैं, डिमका देते हैं। इस तरीके से ये नौटंकी करके और बड़ा षड्यंत्र रच करके यहाँ पर ये करते हैं। भाई साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष में आपकी जानकारी के लिए बता दो कि धर्म का बंटवारा, धर्म के ये भारत का बंटवारा है धर्म के आधार पर हुआ था, फिर भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? आपके कहने से हो गया? आपके धर्म का प्रचार नहीं, धर्म का धर्म का मतलब बताएंगे आप? धर्म क्या है? धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? नहीं, मैं बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना, जो प्रारंभ आपने किया है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं, ठीक है। इसलिए कुल मिला के बात यह है, धर्मांतरण वाला विषय था, धर्म परिवर्तन विषय था। इस सूचना के आधार पर हमने प्रशासन को सूचना किया है, प्रशासन के साथ में वहाँ पर कार्यकर्ता गए हैं, पूरा विषय रखा है। किसी के साथ कोई मारपीट नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, किसी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की गई। पूरा प्रशासन में मौजूद है, प्रशासन के सामने पूरा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके व्यक्ति के पास में जो पादरी है, बांसवाड़ा का पादरी जो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए है, उसके पास खुद के पास ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पूरा कंप्लीटली खुद के पास नहीं है। वहां बंदे जो आए हुए हैं खुद कह रहे हैं कि हाँ हम कन्वर्टेड हैं, हमको धर्म परिवर्तन करवाया, हमने किया है। वो एक्सेप्ट और एडमिट करते, बट उनको रवाना कर दिया, हमको बाहर निकाल दिया, एसीपी साहब अंदर आ गए। समकक्ष बात होती ना, पूरी पारदर्शिता के साथ बात होती, पूरा विषय सामने रखा जाता। और वो अकेले गुपचुप करके एक उसमें गेट बंद कर दिया और आपस में चर्चाएं चल रही है, क्या योजना बन रही है, क्या उनके बीच में क्या क्या विचार विमर्श हो रहा है, क्या सेटलमेंट हो रहा है, ये तो वो जाने, प्रशासन जाने। तो कुल मिला के बात है, ये पूरा विषय एक पक्षीय है, दूसरे पक्ष को पूरा सहयोग किया जा रहा है। किसके दबाव में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये प्रशासन जाने और वो व्यक्ति जाने। ये हिंदू पक्ष और ईसाई पक्ष की जो है मैटर है, और ये प्रताप नगर थाने में आए हुए हैं लोग लेकर के। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ईसाई जो है अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन ईसाई पक्ष कह रहा है कि हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। और ईसाई पक्ष ये भी कह रहा है हिंदू पक्ष को कि इनके पास कोई अगर ठोस सबूत हो तो उसको दिखाएं। और देखिए इसी के साथ आगे क्या होता है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।